नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था और स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टार्ट किया था जो आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है पार्ट 3 लिखा हुआ है। पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ने कौन पढ़े थे। कौन का फार्मूले मैंने सारे बता दिए थे आपको। उस पर जितना क्वेश्चन हाई स्कूल में आते हैं वो मैंने वहाँ पर बता दिया था। तो आज हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए, हम पढ़ते हैं पार्ट 3 में स्क्वायर SPHERE। इसका मतलब होता है गोला। ठीक है, अब गोला, ठीक है। स्क्वायर जो जैसे कच्ची अंची होता है, गोली गोली होते हैं, वैसे ये आपका होता है। यहाँ से आप फार्मूला नोट करेंगे। हम अगर देखिए बात करेंगे पूरा ऐसे ही लगभग गोला होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस गोले का जो आयतन होगा, आयतन की बात करें या फिर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है यहाँ पर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका वॉल्यूम हो गया है, गोले का आयतन हो गया है। और यहाँ पर आता है गोले का क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, एरिया नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम बात करेंगे 4πr²। ठीक है, स्मॉल आर ले रहे तो स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ये हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, मीटर क्यूब में होता है। मतलब ये इसके यूनिट मात्रक क्या होता है, क्यूब में होता है, पावर 3 में होता है। एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, पावर 2 में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर पावर हो जाएगी 2, मीटर की पावर 2 हो जाएगी, ग्राम की पावर 2 हो जाएगी। मतलब जो भी होगी यहाँ पे यूनिट वो क्या होगी, स्क्वायर में होगी, ऊपर 3 में होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। वॉल्यूम और एरिया, ठीक है, आयतन और क्षेत्रफल गोले। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिंदी वाले को बोलेंगे कि ये गोले का आयतन क्या हो जाएगा। भाई गोले का मैंने रेडियस त्रिज्या आर मान लिया है। ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा, हो गया, उसका एरिया क्या होगा मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपको गोला आ गया। अगर मैं इस गोले को क्या करूं, इस गोले को मतलब मैं काट के कुछ ऐसे बना दूं, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध गोला बोलते हैं, अर्ध गोला। ठीक है, अर्ध गोला बोलते हैं इसको। तो यहाँ से देखिएगा अर्ध गोले का, अर्ध गोले के लिए आयतन की बात करेंगे तो आयतन की बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या हो जाएगा, बस इसका हाफ कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर आपका जो भी यूनिट होगी। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल या फिर इसको वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गाइस दो क्षेत्रफल निकलेंगे। जब बोलेंगे कि गोले का क्षेत्रफल बताओ, गोले का अर्ध गोले का क्षेत्रफल बताओ, यहाँ से यहाँ तक का ये बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अर्ध गोले का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, या फिर वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो कितना होगा, तो बोलोगे 2πr² होगा, 2πr² होगा। ठीक है, अगर हम बोल दें कि कंप्लीटली मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, मतलब मैं बात कर लूं कि इस अर्धगोले का, इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होगा, तो बोलोगे सर जी इसका एरिया कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे 2πr² होता है, प्लस ए भी इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा दिस इज सर्कल, क्या ये वृत्त है, वृत्त है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, πr² होता है, πr², तो πr² और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3πr² हो जाएगा। ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूछ लिया जाए या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछ लिया जाए तो 3πr² लगाएंगे, और सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, टोटल न लिखा हो, सिर्फ एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो 2πr²। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपका ही होता है, और पूरे कंप्लीटली स्फीयर का, गोले का वॉल्यूम और आपका एरिया लिखा हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिए इतना।
चलिए गाइस दोस्तों, हमने आपको बोर्ड पे सवाल उतार दिया है, क्वेश्चन मैंने उतार दिया है। और गाइस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, कल ही हम आप गए थे वहाँ पर आगरा, ठीक है। हमारा पेपर था NTPC रेलवे का, और ये NTPC रेलवे हमारे पेपर में आ चुका है, ठीक है गाइस। तो यही सवाल आया था, लिखा था द वॉल्यूम ऑफ आई स्फीयर, पूरा ही नंबर था, मुझे सिर्फ निकालना था फाइंड द रेडियस, ठीक है। उतना टाइम नहीं रहता कि वहाँ पर एरिया या वॉल्यूम पूछ लें, ठीक है, रेडियस निकालना था। तो ये पेपर देखिए कितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है, ये आप शुरू से आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। आप आगे तैयारी करेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं वही पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। और ये यहाँ से हम लोग स्पेयर्स के सारे फार्मूले हमने देख लिए हैं, वही स्पेयर्स के हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। अब क्या है, गिवन क्या है भाई, हिंदी में बात करें तो हिंदी में एक गोले का आयतन दिया हुआ है। यदि गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हो तो मुझे गोले का व्यास और गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया है गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बोलोगे सर, यहाँ पर 38,808 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, गोले का आयतन मतलब स्फीयर ऑफ वॉल्यूम कितना होता है। अभी मैंने बताया स्फीयर ऑफ वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखिएगा, ठीक है, 22/7 इतनी वैल्यू होती है गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, हमने लिख दिया है। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है, और हमारे पास क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो गिवन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी एक काम करिए, सारे नंबर को उधर भेज दीजिए, तो पाई आर क्यूब बराबर क्या बच जाएगा बोलोगे, 38,808 गुणे 3 ऊपर जाएगा, 4 × 22/7 नीचे आ जाएगा। बात समझ में नहीं आ गई, 3 यहाँ पर बट्टे में है, बट्टे में है तो ऊपर जाएगा गुणे में, और 4 यहाँ पर गुणे में तो नीचे आएगा डिवाइड में। पाई भी क्या है, गुणे में आ जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पर गुणे में है ना, तो ये इधर आके नीचे आएगा, राइट, समझ गए होगे। पाई की वैल्यू मैंने वहां पर रख दिया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, थोड़ा सा ये 7 को हटा के मैं क्या करूंगा गाइस, मैं ये काम करता हूँ, ये ऊपर ले आता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब एक काम करो, 11 से काटो, 11 से देखो भाग कर दो, पीछे पीछे उधर हो जाएगा, 38,808, ठीक है। अब देखो 11 त्याई 33, ठीक है, कितना उतरी, 5 उतरी, 5 और यहाँ पे 8, 11 5, ठीक है, 55, कितना उतरी, 3 उतरी, आगे क्या है 0 है, 11 2 जा 22, कितना उतरी 8, आगे क्या है 8 है। डिवाइड करना तो आपको आता होगा, ठीक है, 11 8 जा 88, कितना आ गया हमारे पास बोलोगे सर, यहाँ 11 2 जा और यहाँ पर काट दिया मैंने तो 35 और 28 आ गया, कितना आ गया 35 और 28 आ गया, ठीक है। 2 से और काट दो, 2 से काटोगे तो देखो ज्यादा नीचे नीचे जाएगा, तो ये काम करो इसको डालते हैं, ठीक है। आर की बराबर क्या बच्चा उसको लिख लो पहले, यहाँ 35 बच्चा है तो गाइस 28 बच्चा है, काट को मैंने देखा है, यहाँ पर 3 बच्चा है, यहाँ पर 7 बच्चा है, यहाँ पर कितना 4 × 2 बच्चा हुआ, ये 2 कटा नहीं है, 2 बच्चा हुआ है, ठीक है। 11 2 जा 22। अभी क्या करना है, 2 से फिर काट दो, तो 2 1 जा 2, 2 से काटोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, उधर चला गया, 2 7 जा उधर चला गया, 2 6 जा उधर चला, उधर नहीं जाएगा, 4, कितना आ गया 17 64 आ गया, 17 64, 4 से काट दो इसको, 4 से देखो कैसे काटोगे, 17 64 को डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, ठीक है, 4 1 4, जब 4 से पूरा काटोगे तो कितना आएगा 4 4 1 आ जाएगा, आ जाएगा गाइस, आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है, सॉल्विंग आपको करना है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर क्या बच्चा हमारे पास, जो बच्चा उसको लिख लो, आर क्यूब बराबर कितना बच्चा 441 गुणे 7 3 21, 21, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 441 किसका है, 21 गुणे 21, फिर गुणे 21 है,
यहाँ पर पावर की पावर 3 है। यहाँ से देखो पावर हटाओगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा गाइस। इतनी बात समझ में आ गई। आर बराबर तो क्यूब रूट 3 पेयर बनाया, 21 बाहर आ गया, 21 सेंटीमीटर। आर कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गया। हमें चाहिए क्या, फाइंड इट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, हम बात करें आपसे कि एक सर्कल है, सर्कल की एक रेडियस, जो हमारा गोला होता है वो भी सर्कल के ही आकार का, वृत्त के आकार का ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, ये क्या है, दिस इज रेडियस ओ है, ये ए है, मैंने ओ से एक लाइन खींचा, बी ए बी क्या है रेडियस, तो ए बी क्या है, ए बी आपका डायमीटर है भाई। ये पूरी ऐसा लाइन, ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के सर्कल के सेंटर से होकर जाएगी, वो क्या होगी, डायमीटर होगी, व्यास होगी। तो व्यास होगी ए बी, तो और ए बी देखो व्यास होगी, तो जो डी होता है वो आर प्लस आर के होता ही नहीं होता भाई। यहाँ तक चले आर, फिर यहाँ से यहाँ तक चले आर, तो आर प्लस आर, 2r बराबर किसको हो जाता है, डी के आ जाता ना। यहाँ से निकाल के हमने बताया भी है, डी बराबर कितना है, 2r है। तो डी निकालने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 21, मतलब कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बात सही है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, अगर रेडियस 2 होती है तो डायमीटर 4 होता है, रेडियस 4 होती है तो डायमीटर 8 होता है, जस्ट डबल होता है। ठीक है, जस्ट डबल होता है रेडियस की। रेडियस अगर 5 है, डायमीटर 10 होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, मतलब डायमीटर का डबल है रेडियस का। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ तक डायमीटर निकल आया, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं, द सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 21 है, याद रखिए। ठीक है, सॉरी, सरफेस एरिया मतलब हम अब निकालते हैं गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा। आर कितना है गाइस, 21 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, 21 था, 7 कम 7, 7 21, कितना आ गया, 7 21 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 इंटू 22, जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करिए। 21 63 आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से 4 है, इधर से 2 बाहर निकाल लो, मतलब ये चीज ऐसे हो जाएगी, 4 दूनी 8 गुणे 11 है, 22 से हमने 2 बाहर निकाल लिए हैं, कितना आ गया 63 आ गया है। ठीक है, अब एक काम करो, 11 गधी रहने दो, 8 से गुणा कर दो, 8 त्रिक 24, 24 हासिल लगा 2, 8 से 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50। 11 से गुणा करना ही नहीं है, पहला नंबर क्या है 4 है, इधर का पीछे से देखेंगे, पीछे से पहला नंबर 4 है, लिख देंगे। फिर 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करो तो 4 आता है, फिर 4 लिख दिया। फिर 0 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 लिख दिया। फिर 5 में कुछ नहीं ऐड करना तो 5 ऐसे लिख देना। देखिए 55 44 आंसर आ गया, कितना आ गया 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया, ये यानी गोले का क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अच्छे से पूरी डिटेल में समझाए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा सवाल आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। आई स्पेरिकल बॉल ऑफ लेड हैज बीन मेल्ट एंड, मतलब एक हमारी क्या है, गोला है, गोले का आकार का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, किसका, लेड का है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक है, पिघलाते हैं, मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल्स। ठीक है, मतलब मैंने समझा देता हूँ मैं आपको, पहले आप समझिएगा। एक हमारा मैंने एक गोला मान लिया, ठीक है, ये किसका है, लेड का है। ठीक है, लेड का एक गोला है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इसको गर्म किया, मतलब मेल्ट किया है, पिघलाया, मेल्ट किया है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझिएगा। ठीक है, मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल्स विथ रेडियस। पहली बात आप क्वेश्चन छोड़ दो, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। जब एक गोला होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता, मान लेते हैं गोला है और भी लेड का बना हुआ है,
कोई भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करते हो, ठीक है, पिघलाते हो, ठीक है। मैंने मान लिया पिघला के मैंने इस बर्तन में लाके इसको पूरा डाल दिया, ठीक है, डाल दिया है। तो यहाँ पर जितना ये आपका पड़ेगा, मतलब जान लीजिए कि जितना किलोग्राम का ये होगा, जितना इसका आपका वजन होगा, मान लेते हैं 50 किलोग्राम का है ये गोला। इसको मेल्ट करे, मेल्ट करने के बाद जब इस बर्तन में डाले हो, इसका हम वजन किए हैं, इसका हम वजन किए हैं, तो वजन कितना है, 50 केजी ही है। मतलब जितने किलोग्राम का हम मेल्ट करते हैं उतने किलोग्राम का हमें वो क्या होती है, मेल्ट करने के बाद उसकी आइडेंटिटी मतलब क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब समझ में आ गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई है। अब बात ये उठती है कि इसको मेल्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें डाला है, उसके बाद मैंने छोटे छोटे क्या कर दिए हैं, स्पेयर्स बना दिए हैं, गोले बना दिए। जैसे हम लोग कंची उंची खेलते हैं वो कहीं ना कहीं बनती होगी जाके, तो वैसे मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। तो इस कंडीशन में तो वॉल्यूम बराबर होता है, लेकिन यहाँ से कैसे बराबर होता है, एन नंबर ऑफ छोटे वाले स्पेयर्स गोले, नंबर ऑफ गोला स्पेयर गुणे, ठीक है, स्मॉलर पार्ट ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ वॉल्यूम लिख दो, ठीक है, स्मॉलर पार्ट ऑफ वॉल्यूम बराबर, ये बराबर हो जाए भाई स्मॉलर पार्ट ऑफ वॉल्यूम, स्मॉलर पार्ट जो है, जो छोटे छोटे गोले बनाए गए उसका वॉल्यूम और कितने गोले बने हैं वो बराबर हो जाएगा किसके, बिग वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो ये फॉर्मूला निकल जाता है, चाहे वो सिलेंडर के लिए हो, चाहे वो कोन के लिए हो, चाहे वो हेमिस्फीयर के लिए हो, चाहे वो स्फीयर के लिए हो। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि हमेशा बड़ा वाला वॉल्यूम छोटे वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन क्या होगा, कितने गोले बनाओगे भाई, इसके कितनी, मान लो ये क्या है, एक बड़ा दूध का खोया है, ठीक है, ये पूरे बाल्टी में पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्या किया, बाहर फेंक दिया। बाहर जितना ये 50 किलोग्राम था, इसने बाहर फेंका और यहाँ पे लाके फैला दिए और छोटे छोटे लड्डू बनाए। तो 50 किलोग्राम के ही तो लड्डू बनेंगे, बस संख्या क्या हो जाएगी, हो सकता है 10 बन जाए, 20 बन जाए, 30 बन जाए। तो जब मान लो 30 लड्डू बने हैं, 30 लड्डू मल्टीप्लाई लड्डू का आयतन, मतलब यहाँ पर जो लड्डू का आयतन, ठीक है, बराबर टोटल आयतन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से फार्मूला उत्पन्न आ जाता है, एक फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला को यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा गाइस आप लोग को। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं भाई, आ स्फीयर बॉल ऑफ लेड हैज बीन मेल्ट एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल्स, ठीक है। एक हमारा क्या है, लेड का एक गोला है, उसको हमने मेल्ट किया, पिघलाया, पिघलाने के बाद छोटे छोटे गोलों में बनाए। लेकिन एक बात दिया हुआ है, विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ बाई 1। अब देखिए भाई ये क्या है, ये क्या है गाइस, बोलोगे सर ये हमारा लेड का एक गोला है, क्या है, लेड का एक गोला है, ठीक है, लेड स्पेयर्स है, ठीक है, क्या है, लेड स्पेयर्स है, गोले, लेड के गोले हैं। इसको मैंने क्या किया, मेल्ट किया है, मेल्ट करने के बाद इस स्मॉल गोले में बना दी, इनकी बना दी, मान ली बना दी हमने। तो बोल रहा है कि इसकी अगर रेडियस r होगी तो इनकी रेडियस r/2 होगी बस। मतलब r1 कितना है, r है, r2 कितना हो जाएगा, r1 क्या है, बड़े वाले गोले की रेडियस है, और R2 क्या है, छोटे वाले गोले की मेल्ट करने बाद जो छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं उसकी रेडियस है। कह रहा है क्वेश्चन में, स्मॉलर बॉल्स विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वन, ठीक है, मतलब बड़े वाले की R है तो छोटे वाले की R2 होगी, ठीक है भाई, छोटा छोटा ही होता है, बड़ा बड़ा ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी सच बॉल कैन बी मेड, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर बिग वॉल्यूम, यहाँ पर हम बड़े के लिए बात करेंगे, बिग वॉल्यूम के लिए बात करेंगे, ठीक है, बड़ी वाली आकार में, बड़े वाले स्फीयर में वॉल्यूम क्या होगा, तो स्फीयर्स बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है, यहाँ वॉल्यूम बराबर होता है 4.3 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, इसको स्मॉल r1 स्क्वायर लो क्योंकि हमने स्मॉल r1 स्क्वायर माना है, ठीक है, यहाँ तक बात सही है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 4.3 पाई
यहाँ पर कितनी आएगी R1 की वैल्यू आर क्यूब आएगी। यहाँ से ये बात समझ आ गई। इसको इक्वेशन एक बार लेंगे, ये छोटे छोटे जो है इसका वॉल्यूम निकालो, स्मॉलर पार्ट का वॉल्यूम, स्मॉलर वॉल्यूम निकालना है गाइस, ठीक है। स्मॉलर वॉल्यूम कैसे निकालोगे, b बराबर होता है 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है क्यूब में हुआ, R2 क्यूब होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 4/3 पाई R2 का मतलब क्या है, R/2 का होल क्यूब। थोड़ा सॉल्व करोगे गाइस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 आएगा, पाई आएगी, यहाँ पे R3/2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा गाइस, तो बोलोगे ऊपर से यहाँ पे पाई है, फिर R3 है, नीचे क्या है, 3 दूनी 6 है, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर कब बराबर ये दोनों करते हैं, ये दोनों कब बराबर करते हैं, बोलोगे सर जी n गुणे स्मॉलर वॉल्यूम बराबर बिग वॉल्यूम, ठीक है। तभी तो बराबर करते हैं, अभी समझाया आपको, ठीक है। n स्मॉलर वॉल्यूम कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पे पाई R3/6 है, यहाँ पर कितना है 4/3 पाई R3 है। जब हम इसको काटेंगे तो ये पूरा नंबर कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 8 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, मतलब कितने गोले बनाए गए होंगे, छोटे छोटे कितने पार्ट बनाए होंगे, तो बोलो n पार्ट बनाए होंगे। तो गाइस समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, मैंने पूरी डिटेल में बताया आपको। एक बार फिर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा रिवर्स करिएगा, एक बार फिर देखिएगा, आपको पूरी बात मैंने बताई, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो आगे नोट करिए इसको। चलिए गाइस, आपके लिए ही 2 सवाल है, फिर हम 2-3 घंटे में आएंगे गाइस। कल एक्चुअल में पेपर था, ठीक है, रात में आए हैं, थोड़ा वीकनेस लग रही है, ठीक है। मैं फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर आपको वीडियो बनाएंगे। फिर भी आपके लिए हम बहुत मिस कर रहे थे आपको कि आपको पढ़ाया जाए, इसलिए मैं ज़बरदस्ती आके यहाँ पे बोर्ड पढ़ाने लगा। 2 सवाल कराए हैं गाइस दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा मेरी सेहत ठीक होती है, मैं आपको फिर एक लंबा सीरीज मतलब बड़े बड़े वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो गाइस आप इसको देखिएगा, आप इसको समझिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें डाउट हो रही है तो आप जरूर पूछिएगा। आगे कंटिन्यू हम अभी करते हैं 2 घंटे में, तो अभी तो आप इसको नोट करिएगा। थैंक यू।